भारत के स्टोन इंडस्ट्री के दोस्तों, मोहन बोहरा का पुनः अभिनंदन एवं धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को अच्छी तरह से शेयर्स भी कर रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले वाला जो वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने इस विषय पर चर्चा की थी कि हमें जो हम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, उसकी तैयारियां हमें कैसे करनी चाहिए और इसके अंदर जो हमारे प्रमुख देश हैं, जो इन देशों के आयातक हैं मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन के, वो कौन कौन से देश हैं, हमें किस ढंग से स्टडी करनी चाहिए, इस विषय पर हमने चर्चा की थी। दोस्तों, जैसा कि आपको ध्यान है, हमारा देश बहुत बड़ा है, वृहद है, 135 करोड़ की यहाँ पे जनता रहती है और बहुप्रांतीय देश है। बहुप्रांतीय देश होने की वजह से बहुत से प्रांत तो हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जो कि विश्व में कई ऐसे देश हैं जो हमारे प्रांतों से छोटे हैं। कुछ प्रांत ऐसे हैं जो विश्व में 5-5, 6-6 कंट्रीज़ उसमें समा जाए, ऐसे हमारे प्रांत हैं। और चूँकि आप जानते हैं हमारा भारत अब धीरे धीरे आर्थिक शक्ति बनता जा रहा है, आर्थिक ताकत बनता जा रहा है विश्व में, और हमारे लोगों में बहुत अच्छे से आर्थिक ताकत आ रही है। जब आर्थिक ताकत आ रही है तो हमारे यहाँ पे भी निर्यात से ज़्यादा हमारे देश में हमारे मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन की खपत है। और सबसे बड़ी बात और इसमें सबसे बड़ा लाभ जो है ये है, हर प्रकार का माल यहाँ खपाया जा सकता है, बेचा जा सकता है। निम्न से अपर, उच्च से उच्च, निम्न से निम्न माल की मांग यहाँ पे रहती है। इस पे हमें विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए कि हमारी मांग हमारे देश में, हमारे माल की मांग हमारे देश में कैसे बढ़े। इससे ऊपर भी हमारे को बहुत तगड़ा अध्ययन की ज़रूरत है। अब वो ज़माना लद गया जब ग्राहक हमारे द्वार आते थे, अब हमें उनके द्वार जाना पड़ता है। सूचना क्रांति में तेजी है और सूचना क्रांति का हमें भरपूर फ़ायदा उठाना पड़ता है। ये आज की महती आवश्यकता है हमारे व्यापार विस्तार के लिए कि हम सूचना क्रांति का पूरा इंटरनेट, वेबसाइट्स, सबका जो भी हमारे को सोशल साइट्स, उसका फ़ायदा हम भरपूर लें। दोस्तों, अगर वैसे तो सबको मालूम है कि हम हमारे देश में कहाँ कहाँ मांग हमारे मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन्स की हो सकती है, लेकिन हम अगर इस पे विस्तृत अगर दृष्टि डालें और मनन करें तो हम पता लगेगा कि हमारे देश में डिमांड कहाँ कहाँ है। सबसे पहले हम हमारी बात करते हैं बिल्डर्स से। ये बिल्डर्स जो है लॉबी, वो बहुमंजिली इमारतें बनाने में और विशेष तौर से कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाने में ज़्यादा संलग्न है। पहले और अभी में ये अंतर आया है कि हमारी भारत सरकार ने अब एक इन लोगों के लिए रेरा कानून लागू कर दिया है। रेरा कानून के अंदर ये सबसे बड़ी कंडीशन है कि जो समय कंज्यूमर्स को बताया गया है कि आपको बिल्डिंग बना के इतने समय में इस अवधि तक आपको देनी है, तारीख तक डिसाइड हो गई है। उसके कारण क्या होता है कि अब समय पे माल की आपूर्ति, यानी कि फ्लैट्स और बिल्डिंग जो भी बना रहा है उसको आपूर्ति करनी होगी, और जो धन उसने अपने कंज्यूमर से डिपॉजिट के रूप में लिया है उस धन को वो उसी प्रोजेक्ट में यूज़ करेगा। इसके लिए उनको बाउंड कर दिया गया। जब ऐसे बाउंडिंग उनमें आ चुकी है तो ऐसे में क्या है कि विश्वसनीयता बिल्डर्स की बढ़ेगी, और विश्वसनीयता बढ़ेगी तो डेफिनेटली फ्लैट्स की डिमांड भी बढ़ेगी। हमारे देश में हमारी सरकार द्वारा बहुत से ऐसे एफोर्डेबल हाउसिंग और हाउसिंग सोसाइटीज़ का निर्माण के ऊपर वित्तीय सहायता दे रही हैं, सब्सिडाइज्ड दिया जा रहा है। इसके कारण भी हमारे मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन की डिमांड इस क्षेत्र में भी बढ़ी है और हमें इसके ऊपर भी विशेष तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको जैसे मालूम है हमारे देश में जो आर्किटेक्ट्स हैं वो अब विश्व स्तरीय है। बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छी, उत्तम से उत्तम और बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स को ये लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसे में हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि आर्किटेक्ट्स को हम ये कन्विंस कर पाएँ कि हमारा जो प्राकृतिक माल है, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, मार्बल आदि स्लेट्स, इसका उपयोग अपने प्रोजेक्ट्स में वो करें। ये हमें उनको प्रयास करने की ज़रूरत है। अब
बात आती है हमारे देश में कितने निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मॉल्स हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, मेट्रोज हैं, बहुत अलग अलग टाइप की होटल्स हैं, इवन दो गार्डन्स हैं, कहीं लैंडस्केपिंग चल रही है और सुंदर से सुंदर जगह बनाई जा रही है। और हमारे स्वयं के घरों में भी और हमारे बंगलों में भी अब अच्छे से अच्छे मार्बल ग्रेनाइट सैंडस्टोन की डिमांड बढ़ी है। उसको भी हमें कैसे हम इसको आपूर्ति कर सकें, कैसे वहाँ पे भी हम हमारे माल को बेच सके, इसके ऊपर भी हमारे को प्रयास की आवश्यकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे देश में 100 स्मार्ट सिटीज़ निर्माणाधीन है। यहाँ पे इस सिटीज़ के अंदर, स्मार्ट सिटीज़ के अंदर बहुत सी बिल्डिंग्स बनेगी, बहुत से सौंदर्यीकरण के प्रोजेक्ट्स आएंगे, लैंडस्केपिंग के प्रोजेक्ट्स आएंगे, फ्लोरिंग की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, केबलिंग की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, कोबल्स वहाँ पे बहुत लगेंगे। इसके ऊपर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारी डिमांड वहाँ पर बहुत अच्छी हो सकती है। इसी के साथ आप देखिए कि नेशनल हाईवे में भी दोनों तरफ आजकल प्रोजेक्ट्स आने लग गए हैं। हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि दिल्ली से बॉम्बे तक है, वहाँ पे भी हमारे पत्थरों की, मार्बल ग्रेनाइट सैंडस्टोन की ज़बरदस्त मांग है। इस मांग को भी हमारे दोहन कैसे करें, इसके ऊपर भी हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि हमारी एक नया स्टेट अभी बना है, तेलंगाना। वहाँ की राजधानी निर्माणाधीन है। उस तेलंगाना में सरकारी बंगलों के अलावा, सरकारी इमारतों के अलावा, प्रोजेक्ट्स के अलावा भी बहुत से प्राइवेट मकान भी आएंगे। वहाँ पे बढ़िया से बढ़िया गार्डन्स, सौंदर्यीकरण का काम होगा। उसके अंदर भी बहुत बड़ी मात्रा में मार्बल ग्रेनाइट सैंडस्टोन स्लेट्स की डिमांड उठेगी और उठ रही है। उसको भी हमें दोहन करना चाहिए। मांग चारों तरफ है दोस्तों, केवल ये है कि हम पहचानें कि मांग कहाँ कहाँ है। अब हम एक छोटा सा दृष्टिगोचर और करते हैं जहाँ पे भी हमारे मार्बल ग्रेनाइट सैंडस्टोन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो है धार्मिक स्थल। हम जानते हैं दोस्तों कि हमारा बहुधर्मिक देश है इंडिया। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के धर्मावलंबी भी हमारे यहाँ पे बसते हैं। तो ऐसे में जो धार्मिक स्थल हैं उसका सतत कार्य होता रहता है, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्चेज हैं, बुद्ध भगवान के मंदिर हैं, साईं बाबा के मंदिर हैं, जैन मंदिर हैं, अक्षरधाम जैसे मंदिर हैं, बहुत से बन रहे हैं। और बहुत से ऐसे मंदिर पुराने हो गए, उनके रिन्यूअल चल रहा है। वहाँ पे भी मार्बल ग्रेनाइट सैंडस्टोन की अलग अलग प्रकार की डिमांड है। बहुत से कलात्मक पत्थर वहाँ लगता है, मोटे पतले। वहाँ पे अलग अलग टेम्पल एक्सेसरीज़ का यूज़ होता है, उसकी भी वहाँ पे ज़बरदस्त डिमांड रहती है। और सुंदर से सुंदरतम पत्थर वहाँ पे उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा जब धार्मिक स्थल बनेंगे तो वहाँ पे आसपास, धार्मिक स्थल के आसपास धर्मशालाएं भी बनती है, उसमें भी हमारे पत्थरों की डिमांड है। दोस्तों, आज एक नया चलन और आया है कि धर्म स्थलों के आसपास ही आजकल जो फेमस धर्मस्थल हैं वहाँ पे रिजॉर्ट्स और होटल्स भी बनती हैं। वहाँ पे भी अच्छे से अच्छे मार्बल ग्रेनाइट सैंडस्टोन की डिमांड रहती है। उसका भी हमें दोहन, इस मांग का करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, मांगे और भी क्रिएट की जा सकती है। हमारा मार्बल ग्रेनाइट सैंडस्टोन चूँकि प्राकृतिक स्टोन है, इसकी डिमांड हम अपने आप में इसको इमोशनल वैल्यू देख के भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। मांग कैसे बढ़े, इसके ऊपर भी हमें दो प्रकार के हमारे पास ऑप्शन है। एक है हमारा एकल प्रयास, हम हमारी इंडस्ट्री का, हमारी कंपनी का हम प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा माल इन प्रोजेक्ट्स में जो कि अपन ने अभी बात की है उनमें जाए। इसी के साथ हमें सामूहिक प्रयास करने की भी आवश्यकता है। सामूहिक प्रयास हम एसोसिएशन स्तर पे भी कर सकते हैं, या कुछ लोग हम समूह बना कर भी उसका हम कह सकते हैं कि जैसे हम रिटेल बाज़ार और होलसेल बाज़ार, इन दोनों व्यापारियों के बीच में एक कॉन्फ्रेंस सेमिनार करें और बताएं कि हमारे पास माल क्या है और हमारे पास माल की डिमांड कैसी है और हमें क्या प्रॉब्लम है।
आर्किटेक्ट्स के साथ मीटिंग, बिल्डर्स के साथ मीटिंग, उनके साथ सेमिनार। इसके अलावा आजकल वास्तुकारों का भी बहुत भवन निर्माणों में और इसमें उपयोग होता है, उनकी टिप्स भी काम करती है, उनके साथ भी हमें एक मीटिंग्स और सेमिनार कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। प्रयास बहुत हैं, करने की आवश्यकता है, और अगर हम इस टाइप से हम बढ़ सकते हैं तो हमारे मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन की डिमांड हमारे देश में कभी कम नहीं हो सकती। निर्यात पे आप ज़रूर ध्यान दें, तो निर्यात के साथ साथ में हमारे देश में भी बहुत डिमांड है, इसका भी आप ज़रूर ध्यान रखें। आज मात्र इतना सही। मोहन बोहरा का आपको पुनः अभिनंदन, धन्यवाद।